हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज के वीडियो में हम लोग सत्ता के साझेदारी के रूप कौन कौन से हैं, ठीक है, फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में समझने वाले हैं। इससे पहले पॉलिटी के चैप्टर 1 का 3 वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आपने वहाँ पर नहीं देखा है तो अवश्य देख लेंगे। उसमें हमने समझने का ये प्रयास किया है कि सत्ता की साझेदारी यानी पावर शेयरिंग क्या है, ठीक है, जिसमें हमने 2 देशों का एग्जाम्पल लिया था, एक बेल्जियम और दूसरा श्रीलंका। और दोनों देशों में क्या जातीय बनावट थी, क्या वहाँ पे जनसंख्या थी और किस प्रकार के वहाँ पे बहुसंख्यकवाद होता है श्रीलंका में, किस प्रकार बेल्जियम अपनी समझदारी दिखाते हुए सत्ता की साझेदारी करता है, इसको हमने समझने का प्रयास किया था। और तब हम जाके तय कर पाए थे कि सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है, वाई वी नीड पावर शेयरिंग। सत्ता की साझेदारी किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी देश के लिए क्यों ज़रूरी है, इसको हमने समझने का प्रयास किया है। आज हम देखेंगे कि सत्ता के साझेदारी के कौन कौन से रूप हैं, किस किस रूपों में सत्ता की साझेदारी देखने को मिलती है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। आप क्लास 9th में पढ़े होंगे कि सरकार के 3 ऑर्गन हैं, 3 अंग हैं जो एक दूसरे के समतुल्य कार्य करते हैं, एक दूसरे के समान स्तर पर रहकर कार्य करते हैं। जैसे हम पहला सत्ता की साझेदारी का रूप देखते हैं तो पहला रूप दिखता है हमको बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार के जो विभिन्न अंग हैं उन अंगों के बीच सत्ता का साझेदारी दिखती है। कैसे? जैसे हमारे यहाँ 3 जो अंग है प्रमुख रूप से, आप क्लास 9th में पढ़े होंगे इस चीज़ को। पहला लेजिस्लेचर यानी विधायिका, दूसरा एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका और तीसरा जुडिशरी न्यायपालिका। तो 3 जो अंग हैं, ये तीनों अंग एक दूसरे के समतुल्य रहकर, एक समान स्तर पर रहकर और स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, एज ए इंडिपेंडेंस कार्य करते हैं। जैसे लेजिस्लेचर यानी विधायिका का कार्य है देश के लिए नियम कानून और योजनाओं को बनाना। देश के संसद में बैठते हैं लोग और देश के लिए नियम योजना और कानून बनाने का कार्य करते हैं। जबकि कार्यपालिका का कार्य है देश के लिए जो नियम बना है, कानून बना है और योजना बना है उसको इम्प्लीमेंट करना, उसका पालन करवाना, उसको धरातल पर लागू करना, ये सभी काम कार्यपालिका का होता है। क्लास 9th में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। जबकि न्यायपालिका इन दोनों पर नियंत्रण रखती है, कंट्रोल करती है। हम सभी पढ़े भी हैं कि कार्यपालिका ही न्यायपालिका की नियुक्ति करती है। जो हमारे यहाँ PM हो, प्रधानमंत्री हैं, तो वो हमारे देश के लिए न्यायपालिका की नियुक्ति करवाते हैं, अपनी सलाह देते हैं, राष्ट्रपति को नियुक्ति होती है न्यायपालिका की। लेकिन न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर, जुडिशरी ही एग्जीक्यूटिव पर कंट्रोल करता है, ठीक है। ये तीनों स्वतंत्र हैं अपने कार्य के लिए, एक दूसरे के समान स्तर पर कार्य करते हैं, लेकिन एक दूसरे पर नियंत्रण रखने का कार्य भी होता है यहाँ पे, यानी कि जुडिशरी इन पर नियंत्रण करने का भी काम करती है, ठीक है। तो इस तरह के सत्ता की साझेदारी देखने को मिलता है। तो ये एक रूप हो गया। इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल डिवीज़न, ठीक है, क्षैतिज विभाजन भी बोलते हैं। कई बार सवाल आते भी हैं कि सत्ता के साझेदारी के क्षैतिज विभाजन को लिखिए, या सत्ता के साझेदारी के क्षैतिज विभाजन से आप क्या समझते हैं। तो आपको यहाँ पर समझना होगा, इस सत्ता के साझेदारी के विभाजन को हम लोग हॉरिजॉन्टल डिवीज़न या क्षैतिज विभाजन बोलते हैं। क्लियर है? तो ये पहला हो गया। इसके साथ साथ अभी हमने बताया कि ये तीनों संस्थाएं एक दूसरे से अलग रहकर कार्य करती हैं, स्वतंत्र रहकर कार्य करती हैं, लेकिन एज ए इक्वल रहकर कार्य करती हैं, समतुल्य रहकर कार्य करती हैं और एक दूसरे पर नियंत्रण भी रखती हैं, कंट्रोल भी करती हैं। जैसे हमने बताया कि कंट्रोल करने का भी कार्य इनमें होता है, एक दूसरे पर नियंत्रण भी रखती है। इसलिए ऑल्सो कॉल्ड ए सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। इसलिए नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी इसे कहते हैं, ठीक है, चेक्स एंड बैलेंसेस। क्लियर है? तो आपको इसको याद रखना होगा। उसके बाद सेकेंड सत्ता की साझेदारी का रूप में देखने को मिलता है बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच, ठीक है, सरकार के जो विभिन्न यहाँ पर स्तर हैं वहाँ पे सत्ता की साझेदारी देखने को मिलती है। जैसे एग्जाम्पल में हम बात करें,
यहाँ पर यूनियन स्तर यानी कि सेंट्रल स्तर पर, संघ या केंद्र सरकार। उसके बाद भारत में जैसे अलग अलग यहाँ पर राज्य बटे हुए हैं, केंद्र स्तर पर एक सामान्य सरकार कार्य करती है। उसके बाद यहाँ पर राज्य में अलग अलग सरकारें, अलग अलग पार्टियाँ, अलग अलग सरकारें कार्य करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग लेवल पर काम होता है। तो यूनियन गवर्नमेंट, उसके नीचे हमारे यहाँ प्रोविंशियल या फिर स्टेट गवर्नमेंट कार्य करती है, स्टेट लेवल पर या प्रोविंस लेवल पर। जैसे हमारे यहाँ राज्य बोला जाता है, कहीं कहीं पे प्रांत बोला जाता है, तो उसके लेवल पर अलग अलग सरकार कार्य करती हैं। और इसके नीचे यानी कि राज्य के नीचे भी लोकल बॉडीज़ हैं जो स्थानीय सरकार है, जिसके हम दो रूप देखते हैं। भारत में से लागू किया जा चुका है, आप देख भी रहे होंगे, आपको पता भी होगा। नगर पालिका जो शहरों में और पंचायत जो ग्रामीण क्षेत्रों में लागू की गई हैं। तो यहाँ पर भारत में हम बात करें तो यहाँ पर 3 स्तर की जो सरकारें हैं वो एक दूसरे के नीचे कार्य करती हैं। जैसे सेंट्रल लेवल पर केंद्र सरकार, स्टेट लेवल पर राज्य सरकार और स्थानीय लेवल पर हमारे यहाँ पंचायत और न्यायपालिका, पंचायत और नगर पालिका दिखाई देते हैं। तो इसको हम लोग यानी इस प्रकार के सत्ता के विभाजन को हम लोग, सत्ता के साझेदारी को हम लोग वर्टिकल डिवीजन बोलते हैं, ठीक है, ऊर्ध्वाधर विभाजन। अभी हमने समझा था कि एक दूसरे के समतुल्य होकर कार्य करते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तो इनको हम हॉरिजॉन्टल डिवीजन बोलते हैं। जबकि ये एक दूसरे के नीचे काम करते हैं, यूनियन, प्रोविंशियल या फिर स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज, तो इनको हम लोग वर्टिकल डिवीज़न बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर विभाजन कहते हैं। तो आप इसको याद रख सकते हैं। तीसरा हमारे पास, तीसरा जो सत्ता की साझेदारी हमें देखने को मिलती है वो है बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। जो विभिन्न सामाजिक समूह हैं हमारे देश में, जो विभिन्न सामाजिक समूह हैं उनके बीच सत्ता की साझेदारी देखने को मिलती है। जैसे हमारे यहाँ रिलीजियस, धर्म के आधार पर, लिंग्विस्टिक, भाषा के आधार पर अलग अलग समाज बटे हुए हैं, और उन ग्रुपों का भी हमारे देश के जो शासन व्यवस्था है उनमें साझेदार बनाया जाता है। जैसे एज एग्जाम्पल्स हम रिजर्वेशन ऑफ वुमेन, महिलाओं का आरक्षण भी देखते हैं। तो भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर भी यहाँ पर सत्ता की साझेदारी की जाती है। जैसे हम लोकसभा की बात करें या फिर राज्यसभा की बात करें, पंचायत स्तर पर जो चुनाव होते हैं उनमें भी महिलाओं की भागीदारी तय की गई है। जैसे हम बिहार की ही बात करें तो बिहार के पंचायती जो चुनाव होते हैं उनमें 50% 50% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित है। हालांकि केंद्र स्तर पर इसको 33% किया गया है, लेकिन बिहार में 50% है। तो ये जो रिजर्वेशन है ये यहाँ पर सोशल ग्रुप के अंतर्गत आते हैं और ये सत्ता के साझेदारी का एक रूप है। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। तो इस प्रकार के हमारे यहाँ सत्ता के साझेदारी के रूप देखने को मिलते हैं। और अंत में चौथा हमारे पास बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स। जो हमारे विभिन्न राजनीतिक समूह हैं, जो पॉलिटिकल ग्रुप हैं, उनकी भी सहभागिता, उनकी भी साझेदारी सत्ता के अंतर्गत देखने को मिलती है। जैसे हमारे यहाँ अनेक पॉलिटिकल पार्टीज हैं, प्रेशर ग्रुप हैं, पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप हैं। तो इस प्रकार के ग्रुप जो हैं वो सत्ता की साझेदारी में भाग लेते हैं, उनको भागीदार बनाया जाता है और शासन की प्रक्रियाएं चलाई जाती हैं। जैसे हम देखते हैं कि कोलिएशन सरकार जो है, यानी कि 2 या 2 से अधिक पार्टियां हैं और मिलकर, एक साथ मिलकर सरकार का गठन कराती हैं। जैसे अभी हम एनडीए की बात करें, हमारे यहाँ जो सरकार है वर्तमान में, मोदी सरकार, ये एनडीए की सरकार है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। इसमें अनेक छोटी पार्टियां हैं। मुख्य पार्टी भाजपा के रूप में तो है ही, साथ ही साथ आप देखेंगे तो लोजपा है, इसमें लोक जनशक्ति पार्टी है, इसमें जदयू है, जनता दल यूनाइटेड है, अनेक और छोटी छोटी पार्टियां हैं जो एनडीए का नेतृत्व करती हैं। और ये कोलिएशन है, ये गठबंधन है यहाँ पर, और ये एक रूप है पॉलिटिकल ग्रुप का, राजनीतिक ग्रुप का। और ऐसे मिलकर भी सत्ता की साझेदारी की जाती है और शासन व्यवस्था चलाई जाती है। तो इस प्रकार से हमने सत्ता की साझेदारी को 4 रूपों में समझने का प्रयास किया। यहाँ पर 4 रूप देखें, जिसमें डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच, डिफरेंट सोशल ग्रुप के बीच और डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप के बीच। तो ये 4 प्रकार के
सत्ता के सरदारी मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं और शासन व्यवस्था चलाई जाती है। ठीक है, तो मुझे विश्वास है, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।